स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है हाउ टू क्रिएट ए क्लास या फिर हाउ टू डिफाइन ए क्लास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, हमने रियल लाइफ एग्जांपल से समझा था। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्लास को पाइथन में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, मैं साइड बाय साइड आइडियली भी खोल लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक क्लास बनानी है। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ क्लास, और यहाँ पे अब आप अपनी क्लास का नाम रख दो, कुछ भी रख दो, टेस्ट रख दो चाहे तो। ठीक है, ये आपने क्लास का नाम रख दिया और इसके बाद आपको लगाना है कॉलन। ये इसका सिंटेक्स है। उसके बाद आपको देने हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। अब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या होता है, ये मैं आपको टाइप ऑफ कमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये जस्ट आपको बताएगा कि ये क्लास आपने किस लिए बनाई है। ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं, आप नहीं भी दोगे तो भी आप इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप दे दो कि दिस इज माई डेमो क्लास, कि ये मेरी डेमो क्लास है। ठीक है, ये होते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ये जस्ट सिंपली बताएंगे कि ये क्लास आपने किस पर्पस के लिए बनाई है। ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं, दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ये सेम था जो फंक्शन में हमने देखा था। फंक्शन के अंदर भी हम डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लगाते थे, सेम प्रोसेस आपको क्लास के अंदर भी आप लगा सकते हो। उसके बाद अगला है आपका वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर। उससे पहले कंस्ट्रक्टर आएगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं बाद में। ये अभी सही समय नहीं है आपको बताने का। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, उसके लिए बाद के लिए ही आप छोड़ दो। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये देख लो कि क्लास के अंदर ये चीज होती है। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट पेरेंथेसिस ओपन क्लोज सेल्फ, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। ये बिल्कुल सिमिलर है जो आप फंक्शंस बनाते थे पाइथन में, बिल्कुल वैसा ही है, एक्सेप्ट कुछ इसमें डिफरेंस है कि इसका नाम आपका यही होना चाहिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और पेरेंथेसिस के अंदर हमने दिया है सेल्फ। अब ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, सेल्फ क्या है, तो इसकी डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो हम वहां पे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया str इक्वल टू WCSC। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल दे दिया। उसके बाद हम इसके अंदर मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मेथड हो गया जैसे आपका डेफ m1। ठीक है, m1 के अंदर भी आपका सेल्फ लगने वाला है, और इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा दो कि भाई ये मेरा m1 मेथड है। कि ये हमारा m1 मेथड है, तो ये आपका मेथड हो गया। तो यहाँ पे यही तीनों चीजें लिखी हुई हैं, चार चीजें हैं। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऑप्शनल है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कुछ वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं, वो डिक्लेयर कर दो। देन आपके जितने भी मेथड्स हैं, 1 है चाहे 50 है चाहे 500 है, जितने भी मेथड्स हैं वो आप अपनी क्लास में डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपके फंक्शंस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, क्योंकि इन मेथड्स के अंदर हम वही सब चीजें पास करने वाले हैं। आर्गुमेंट, यहाँ पैरामीटर देंगे, नीचे से आर्गुमेंट पास करेंगे जब इनको कॉल करेंगे, तो वो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके वो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले वीडियोज देख लेना जो बेसिक्स हैं हमारे। 200 से ज्यादा वीडियोज ऑलरेडी सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्लास का सिंटेक्स। ठीक है, ऐसे हम पाइथन में क्लास को बनाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और है कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को हम एक्सेस कैसे करते हैं। अच्छा चलो, उससे पहले ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा वेरिएबल्स, वैसे ही मेथड्स भी हैं। अब ये आपके 3 टाइप के होते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। अब अगेन ये सब क्या है, ये हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी सही समय नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस करने का, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने वाले हैं। उसके बाद मेथड्स आप देखोगे, मेथड भी अगेन आपके 3 टाइप के होते हैं, इंस्टेंस, स्टैटिक और क्लास लेवल के। ये भी हम इन डिटेल आगे देखेंगे, सेपरेट वीडियो आएगी, इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं।
ठीक है। तो ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि क्लास को बनाते कैसे हैं, क्या सिंटैक्स रहता है, कहाँ कॉलम देना है, कहाँ नहीं देना, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग कहाँ देंगे, कंस्ट्रक्टर के कहाँ पे प्लेस करेंगे, क्या होते हैं, दैट्स द डिफरेंट थिंग। दोबारा बता रहा हूँ, बाद में करेंगे, लेकिन कहाँ पे क्या प्लेस करेंगे वो सारी चीजें देखनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टू एक्सेस डॉक स्ट्रिंग, छोटा सा टॉपिक है। अगर जैसे कि आपको ये डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, ठीक है, ये कमेंट नहीं होता, ठीक है। तो कमेंट को तो क्या है, कमेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो तो इग्नोर किया जाता है इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है। बट डॉक्यूमेंटेशन को, स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। कैसे एक्सेस करेंगे देख लो फटाफट से। प्रिंट क्लास का नाम है आपका टेस्ट, उसके बाद डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ऐसे करके आप प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे, फाइल का नाम दे दो कुछ भी, तो अब आप देखोगे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग आपको प्रिंट होके मिल गई। तो ये इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को भी आप एक्सेस कर सकते हो। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लास तो हमने बना ली, अब इसके ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, अगली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। और एक स्लाइड और रह गई थी, ये वाली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में आपके यही 6-7 टॉपिक जो आपके दिख रहे हैं, 8 टॉपिक हैं, ठीक है। पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी इन्हीं के आसपास घूमने वाली है। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो ऊप्स के अंदर आता हो, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इसी के आसपास घूमने वाले हैं। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, 4 पिलर होंगे, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर अगेन उनके टाइप्स आएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, मेथड, एट्रीब्यूट ऑलरेडी मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया है, ठीक है। मेथड आपकी क्लास में होंगे, एट्रीब्यूट्स आपके वेरिएबल्स, उन्हीं को ही हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के आसपास ही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये भी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम और ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स पे हम लोग जाएंगे, जैसे DSA, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद करेंगे। चलिए, तो ठीक है, फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। तो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो तब तक के लिए आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।